और जब ये उस दिन मतलब 3 दिन वाले उड़ान में ये बच्चा था एक कली का, तो 3:30 बजे ये बैठी थी ये। ऐसा हम्म। मतलब 9 साढ़े 9 घंटे में। हाँ अच्छा टेम्परेचर में बैठी थी ये। तकरीबन भैया ये 42 का टेम्परेचर था। हाँ, नहीं उस दिन 43.0 कुछ था। 43 क्या। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार भाइयों। स्वागत है आपका इमरान पिजन एमपी में। आए हुए हैं भाई विवेक भाई गन भाई ने इनामों में और कबूतरबाजी में बहुत परचम गाड़े हैं भाई। तो आज कबूतरों को भी शौक कराएंगे और कुछ कबूतरों की नॉलेज भी लेंगे भाई। और माशाल्लाह कबूतर भी बहुत प्यारे रखे हैं और कुछ बातें करते हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया आपने कबूतरबाजी कब से चालू की? कबूतरबाजी तो 20 साल हो गए भाई, हमें शौक करते हैं। ये शौक हमारे पिताजी का था, जी भैया। उसके बाद अब फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भैया आप कबूतरबाजी में मतलब कि गिरेबाज से चालू करें या मद्रासी करें? नहीं, पहले शुरू जैसे जबलपुर में जो चलन चल रहा था गिरिबाज कबूतर का, जी फिर गिरिबाज रखे, गिरिबाज उड़ाए पेड़े से, फिर उसके बाद जैसी चलन बना मद्रासी पंजाबी, फिर वैसे बदल गया। जी तो भैया मतलब आप किस पार्टी से शौक कर रहे हैं? मैं मार्बल सिटी फिजिंग फ्लाइंग क्लब। तो आपने मतलब कि किस पार्टी, कोई पार्टी से आप या शागिर्द हैं? मैं संदीप ढाका उस्ताद पार्टी दिल्ली से जी संदीप शागिर्द हूँ। उस्ताद संदीप धागा जी जो है, तो हालांकि उस्ताद जी को कौन नहीं जानता संदीप धागा जी को। तो कुछ बातें भैया कबूतरबाजी में आपने नंबर, आपने जो बहुत नाम किया आपने मार्बल सिटी में, जो आपने जो आपकी ऐतिहासिक जो उड़ान थी बहुत प्यारी थी, वो सब में चर्चा थी जबलपुर के अंदर। तो उसमें 3 दिन के उड़ान में कितने घंटे आपने बनाए? 3 दिन की उड़ान हुई थी, उसमें पहला दिन मेरे 14 कबूतर में एक कबूतर मेरा कट गया था, रॉन्ग बैठ गया था। बाकी 14 कबूतर में 124 घंटे बने थे। 124 घंटे। 124 घंटे 14 कबूतर में। तो भैया वो जो उड़ान थी तो कितने घंटे की मतलब की बनी थी? 9 घंटे के बाद तक कबूतर। हाँ, वो मतलब 9 घंटे के बाद, तो उस उड़ान में मतलब 3 दिन का टोटल था। जी तो तीनों दिन का टोटल मिला के जो बना था, तो उसमें हमारा फर्स्ट लगा था, दूसरा रामपुर में सुनील पहलवान जी जी लगा था। मिल भैया का। सुनील भैया। तो भैया वो ये कबूतर और कुछ इनाम, और इनाम तो बहुत से हमारे, क्योंकि इनाम तो हर साल अगर भैया उड़ाए हैं, जब जब उड़ाए तो जब जब इनाम रहता है। फर्स्ट या सेकंड मतलब कि इनाम तो आना है, ये तो तय है। अगर आप भैया ने नंबर अगर एंट्री लिया है, इनाम तो आना है। तो भैया कुछ कबूतरों को आप शौक करवाइए। जी जी। तो कबूतरों का शौक कराते हैं आप लोगों को। 6 कबूतर है और 15 लाइन के कबूतर है ये। ये कबूतर जो है आप अपने कहाँ से नस्लों को इन्वाइट किया? ये नस्ल, इनके जो मतलब एक कबूतर लाया था, कलसरा कबूतर, जी वो आंध्रा का था। तो उसी कबूतरों में ये नस्ल 10 साल से चली आ रही है हमारे यहाँ। मतलब सादे में भी और जैसे उड़ान, मतलब बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार कबूतर है। जी मौसम कैसा हो, इनको उड़ना है। कबूतर देखिए, आप कबूतर के ऊपर देखिए। नॉर्मली भैया कितने घंटे अपना? ये नॉर्मली मतलब डेली की इनकी फड़क में 6-7 घंटा 8 घंटे चले जाते हैं। जी और जब ये उस दिन मतलब 3 दिन वाले उड़ान में ये बच्चा था एक कली का, तो 3:30 बजे ये बैठी थी ये। ऐसा हम्म। मतलब 9 साढ़े 9 घंटे में। हाँ अच्छा टेम्परेचर में बैठी थी ये। तकरीबन भैया ये 42 का टेम्परेचर था। हाँ, नहीं उस दिन 43.0 कुछ था। 43 क्या बात है, माशाल्लाह। अब कबूतरों में अच्छा भैया कुछ जैसे कबूतरों में है, तो अपना परफेक्ट कबूतरों में क्या देखना चाहिए आपके हिसाब से? कबूतर अगर कबूतर कहीं से परचेज करे अगर लोग तो? सबसे पहले तो कबूतर का ये आता है कि बॉडी स्ट्रक्चर। बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, छोटे कद का कबूतर हो, ज्यादा मोटा ना हो। जी तो बाकी तो फिर आप जान
खुद ही समझदार है। जी, उड़ने वाला बात है। कबूतर हाथ में आने को बता देता कि उड़ेगा कि नहीं। भैया कुछ और जो बड़े कबूतर है जो आपने जिसमें से बच्चे और अगर आपने बनाए हैं? ये उन्हीं का भाई है जो दिखाया था। क्या भैया आप सीनियर हो, सीनियर से क्या है जो जितना ज्ञान मिल जाए उतना बेहतर है। हाँ, देख नहीं। कबूतर देखिए, कबूतर का साइज देखिए खाली। कुछ पंजाबी कबूतरों को शौक करवाइए आप। सब एक नस्ल है ये, जितनी भी आप लोगों को दिखा रहे सब एक ही ब्लड है। स्वरूप कैसा है भगवान का? पीला पीला कपड़ा पहना है बाबा सूरदास पीत वस्त्र पहन करके भगवान कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे कबूतर है ये। इन कबूतरों को देखिए, कबूतर जबलपुर में इतिहास बना है। कबूतर 9.5 घंटा मायने रखता है 43 के टेम्परेचर में। भैया इसमें जो आपने उड़ाया था उसमें मद्रासी थी या पंजाबी भी थी? नहीं, उस समय तो ज्यादातर मद्रासी थे, पंजाबी एक आध दो कबूतर होंगे। ये अभी मतलब 2-3 साल से ये कबूतर भी अच्छी ब्रीड बन गए हैं। जी, ये भी अच्छा मतलब उड़ान दे रहे हैं। कुछ मादियों का शौक कराई भी है 2-4 कबूतर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत बेमिसाल कबूतर है। ये आपको कबूतरों में मतलब कि बेहतर कौन से लगे आपको, मद्रासी या पंजाबी? दोनों अपनी जगह सही है। बाकी आपको ज्यादा उड़ा रहे हैं मगर मद्रासी। हाँ, अगर अपने घर में मद्रासी उड़ा, बाकी कबूतर दोनों ही अच्छे होते हैं। जो जिसने जो उड़ा लिया वही अच्छा है। ये बात सही है। आज भैया यशोदा हाथ पकड़ के चलना मारे। ये कुछ मद्रासी कबूतरों को मादा का एक आध मादा का शौक करवाइए, 2 मादा का। भैया मेरा मानना है कि अगर मद्रासी कबूतर तो यहाँ पे ज्यादा सक्सेस हुए, आपका क्या कहना? हाँ, ये है जबलपुर में जिस ढंग का मौसम रहता तो उस हिसाब से मद्रासी कबूतर इस इलाके में हाँ। मद्रासी कबूतर चले ज्यादा, मतलब पंजाबी तो बहुत से आए, जी जी, ज्यादा चले तो मद्रासी कबूतर। मद्रासी यहाँ चलिए। जैसे कि ये कबूतरी है तो ये अभी जी, इस गर्मी में 5:56 में इस गर्मी में हाँ ये बैठी थी कबूतरी 5:56 में। 5:56 इसमें 2 या 3 कबूतर शायद हमारे यहाँ बैठ नहीं पाए थे, जी। आउट हो गए थे। कि नया सेटअप था, इस चक्कर में तो सेट नहीं था। ये कबूतरी बैठी तो, और एक कबूतर और है जो अंदर है। जो बाकी कबूतर जो भैया जो ओवर हो गए थे वो सुबह आ गए थे, मतलब दिख रहे थे। और नाइट की उनको मतलब आदत नहीं थी गर्मी की, जी, तो वो बैठे ही नहीं। सुबह दूसरे दिन आ गए थे कुछ कबूतर। और देखिए साइज देखिए माता का। ये 11 घंटा कुछ मिनट में बैठी है माता, और कुछ कबूतर ओवर हो गए थे, ये लौटे नहीं कबूतर, तो दूसरे दिन आ गए थे।
कुछ अंदर दिखाते भैया, आप कैमरा ले जाइए। इधर ये विवेक भैया का कबूतर, बहुत प्यारे कबूतर है। ये कुछ बच्चे हैं, कुछ पट्टे भी हैं। तो भैया कुछ ऐसे कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को बातें पहुंचे, या कुछ ऐसी बातें बताइए आपकी। भाई अपनी मतलब मेरी सोच है कि अगर आप कबूतर पाले हो तो मेहनत करो। मेहनत जितना खिलाड़ी करेगा कबूतर उतना उड़ेगा। जी आदमी कुछ नए जो कबूतरबाज है कबूतर पालते हैं रखे तो 2 घंटा 3 घंटा उड़े, किसी को बोले भैया गोली लगा दो उड़ जाए, तो वो एक दिन की कबूतरबाजी है। अगर आपको जिंदगी भर करना है तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। मेहनत जो करेगा तो फल ऑटोमेटिक मिलेगा। ये बात रही भैया की, और सही बात है कि बगैर मेहनत के कबूतरबाजी नहीं होगी। ये सोचे या कुछ लोग कि गोली लग जाए, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमने गोली लगा दी तो हमने उड़ा दिया, मतलब कि हमारी गोली है तो हमने बहुत कुछ कर दिया। सबसे पहली चीज क्या भैया ने क्या बोला, सबसे पहली चीज मेहनत। मेहनत, दूसरी चीज कबूतर का नस्ल हो। नस्ल, और ये भी आती है टॉपिक की मेन नस्ल है, उसके बाद असल है। नस्ल ही असल है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट काम करता है नस्ल के ऊपर। क्योंकि घोड़े को दौड़ाओगे तो रेस में घोड़ा दौड़ेगा, अब गधे को दौड़ाओगे तो भैया कहाँ दौड़ेगा, नहीं गधा तो नहीं दौड़ेगा, है ना। पीछे रह जाए। गधा तो पीछे रह जाएगा घोड़े के आगे। तो भैया आप लोग मतलब कि वीडियो के माध्यम से समझिए बात को, कबूतरों को नस्ल पहले रखिए, और भाई वो वीडियो आप लोगों के ऊपर आती रहेगी। और भैया देव भैया कबूतर ये रहे, और भाई आदाब नमस्कार भाइयों को।